पर्किन कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पर्किन कंडेंसेशन में बेटा बेंजल्डिहाइड की एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, और जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। ओके, अगर किसी को बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो वो भी मैं बना दे रही हूँ, अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। ये होता है बेंजल्डिहाइड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई एकदम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा का क्या कवर हो रहा है, मैम आप ना हमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करवा रहे हो, और ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 यूनिट्स कवर अप कर चुके हैं, जिसकी सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अभी हम क्या कवर कर रहे हैं मैम? अभी आप यूनिट नंबर 4 कर रहे हो। यूनिट 4 भी हमारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, क्योंकि यूनिट 4 में भी जितना हमारा बेसिक्स था, क्या क्या कवर कर चुके हैं यूनिट 4 में हम? जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने एक बहुत ही फेमस इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। देन हम आगे बढ़े नेम रिएक्शन की तरफ। नेम रिएक्शंस में भी एक से एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैं आपको करवा चुकी हूं, जैसे कि मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन करवा चुकी हूं, क्रॉस्ड एल्डोल, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। उसके अलावा मैं कैनिजारो करवा चुकी हूँ, क्रॉस्ड कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो के अलावा बेंजोइन कंडेंसेशन भी हो चुकी है, और अभी जो हमारी कंडेंसेशन आज है दैट इज पर्किन कंडेंसेशन। तो ये जो पर्किन कंडेंसेशन है बेटा, यहां से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है आपके सेमेस्टर में। मे भी यहां से आपका शॉर्ट में भी सवाल पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी। लॉन्ग में चांसेस थोड़े से कम होते हैं, अगर लॉन्ग में आएगा तो पूरा मैकेनिज्म के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जनरली इन ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट में पूछा जाता है। और अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लो लॉन्ग में देना है तो इन्होंने 2 या 3 नेम रिएक्शन को मिक्स करके दे दिया, ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, कैसी भी नेम रिएक्शन आ जाए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। सारी नेम रिएक्शन जो भी आपके सिलेबस में है मैं करवा चुकी हूँ। हमारी आज रहने वाली है पर्किन कंडेंसेशन। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है, जहां पर मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शंस करवा चुकी हूँ, तो इसी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा ऊपर जाके आपको वो रिएक्शंस मिल जाएंगी, जहां सारी की सारी नेम रिएक्शन विद हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर आपको यहां पर मैं करवा चुकी हूं। आज हमारे पास लास्ट नेम रिएक्शन आने वाली है इस चैप्टर की, दैट इज पर्किन कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी मैं नोट्स लिखवाऊंगी आप एज इट इज लिख के आ जाओगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और जिन बच्चों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि जितने भी बेटा फैकल्टीज यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, उन सबके हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जी हाँ, उन सभी हैंड रिटन नोट्स, उनकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बेटा आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे उस लिंक को टैप करिएगा, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हर एक फैकल्टी के हर एक लेक्चर की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी। सारा काम हमारा है बेटा, हैंड रिटन नोट्स भी हम बनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी हम, आपके लिए हजारों बुक्स भी हम पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना करिए, आप आइए, लेक्चर देखिए, अपने उन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, और बस आपको और कुछ नहीं करना, बस इतना सा करिए, आपका एग्जाम दीजिए। ट्रस्ट भी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। और अगर आप और कोई अपडेट्स चाहते हैं, कोई भी रिसेंट अपडेट्स आपको चाहिए, या फिर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन एग्जाम्स के रिगार्डिंग अगर आपको उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, उनका सिलेबस देखना है, उनके टेस्ट सीरीज का सैंपल पेपर देखना है, तो उसके लिए आप हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सारी रीसेंट अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। और एक और बेटा चीज, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। उस गूगल फॉर्म के लिंक को जरूर से भर दीजिए, उस गूगल फॉर्म को, क्योंकि उस गूगल फॉर्म के ही थ्रू हमें पता चलेगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका बेसिकली फ्यूचर एग्जाम क्या होने वाला है, और फिर उसी हिसाब से हम उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाएंगे। वैसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप वो गूगल फॉर्म फिल कर देंगे। जरूर से वो गूगल फॉर्म फिलअप करिएगा। अब आ जाइए, बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज की नेम रिएक्शन है बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्किन कंडेंसेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा पर्किन कंडेंसेशन।
हाँ जी, तो पर्किन कंडेंसेशन में होता क्या है मैम, पहले तो आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे आप सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हो वैसे थोड़ा पर्किन के बारे में भी बताइए। तो समझिए बेटा, पर्किन कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पर्किन कंडेंसेशन में बेटा बेंजल्डिहाइड की एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। बहुत ध्यान से समझना, पहली बार मैंने एसिडिक एनहाइड्राइड का नाम लिया है पूरे चैप्टर में। उससे पहले बेंजल्डिहाइड कई बार आ चुका है, बेंजोइन में भी हमने बेंजल्डिहाइड का यूज किया था जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पर्किन कंडेंसेशन की, तो पर्किन कंडेंसेशन में बेटा क्या होगा, पर्किन कंडेंसेशन में मैम बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अभी मैं बताऊंगी एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, और जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। बस इतनी सी रिएक्शन होती है। दिस इज ऑल अबाउट द पर्किन कंडेंसेशन, और इस रिएक्शन को पर्किन कंडेंसेशन बोल दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे मैम, यहां पर लिख देंगे इट इज अ रिएक्शन जहां बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो स्टार्ट राइटिंग, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इट इज द केमिकल रिएक्शन, it is the chemical reaction where या in which benzaldehyde, ओके अगर किसी को बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो वो भी मैं बना दे रही हूं, अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। ये होता है बेंजल्डिहाइड, इन विच बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, बता दो भाई बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करता है मैम, यहां पर बेसिकली जो बेंजल्डिहाइड है ना उसकी रिएक्शन होती है हमारी एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन होगी, यहां पर मैम बेंजल्डिहाइड की एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होती है, किसके फॉर्मेशन के लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए, और एसिटिक एसिड हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर लिख दीजिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा unsaturated, for the formation of alpha beta unsaturated carboxylic acid and CH3COOH यानी acetic acid as a byproduct। बताइए क्या समझ आ गया आपको पर्किन कंडेंसेशन में क्या होता है मैम। ये जो पर्किन कंडेंसेशन है या जो पर्किन रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है हमारी एल्डिहाइड और एसिडिक एनहाइड्राइड के बीच में। तो कोई भी एल्डिहाइड नहीं ले लेंगे, हम यहाँ पर लेने वाले हैं बेंजल्डिहाइड। जैसे ही हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी एनहाइड्राइड से, क्या बनेगा मैम, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा, और क्या निकलेगा मैम, एसिडिक एसिड निकल जाएगा। इसी एसिडिक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, इसी एसिडिक एसिड को बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट भी बोल सकते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। इसी को हम क्या बोल सकते हैं मैम, इसी को ना हम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट भी बोल सकते हैं। समझ आई ये बात, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा जनरल रिएक्शन के बारे में, यानी इसकी जनरल रिएक्शन किस प्रकार से होती है मैम वो बता दीजिए। सबसे पहले क्या लेंगे मैम, सबसे पहले आप ले लीजिए बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज बेंजल्डिहाइड, ये होता है बेंजल्डिहाइड, आप सभी को बता चुकी हूं मैं। दिस इज व्हाट, थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ होनी है मैम, इसकी रिएक्शन आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओगे, यानी कि एसिडिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है CH3COO CH3। ये क्या हो गया मैम, ये आपने बना दिया यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड, जिसके दोनों तरफ CH3 है और यहाँ पर COC के बीच में एक बॉन्ड होता है। इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, याद रखिएगा ये रिएक्शन सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होती है। याद रखना है आपको ये कि हमारी ये जो पर्किन कंडेंसेशन हो रही है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है मैम, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। और बनता क्या है मैम, हमारे पास ये बेंजीन जो है वो CH3 के साथ जाकर, वो CH के साथ जाकर ऐड हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही देख लो बस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड
COOH, ये हमें मिलता है बेटा फाइनल प्रोडक्ट। और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मैम, एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH3COOH। ये दो हमें प्रोडक्ट्स मिले किसमें मैम, ये हमें प्रोडक्ट्स मिल गए परकिन कंडेंसेशन में। जैसे ही हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, हमने जैसे ही यहाँ पर लिया है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई मैम, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ में कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ मैम, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट ये रिएक्शन हुई है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है मैम, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई। अब बताओ बन क्या गया मैम, हमारे पास बन गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अच्छा इसका नाम क्या होगा मैम, अपने नाम तो बताया नहीं, आ जाओ समझो बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मैंने यूनिट 4 के पहले क्लास में आपको बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। चाहे OH आ जाए, चाहे CHO आ जाए, चाहे COOH आ जाए, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो COOH क्या हो गया मैम, COOH हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज व्हाट मैम, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है ना बच्चा, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, इसके बिल्कुल अटैच जो कार्बन है, उसको बोला जाता है बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको मैम, इसके डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। अब ध्यान से समझना, अल्फा और बीटा दोनों के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, यानी इस पूरे कंपाउंड को क्या बोल देंगे, दिस होल कंपाउंड विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, इस पूरे कंपाउंड को बोल दिया जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया, क्या बन गया मैम, आपके पास बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये हो गया आपका परकिन कंडेंसेशन, पूरा लिखकर आना पड़ेगा आपको। अगर आपको लॉन्ग में गिवन होगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर बेटा ये लॉन्ग में आ जाता है तो आपको मैकेनिज्म भी लिख के आनी पड़ेगी। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपको मैकेनिज्म भी लिख के आनी पड़ेगी परकिन की। तो मैकेनिज्म में लिखिए, इट फॉलोज मेनी स्टेप्स, या हम लिख सकते हैं कि दिस मैकेनिज्म follows several steps which are as follows, which are as follows। बता दो भाई कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की, और स्टेप 1, सारे ही स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक एकदम डिटेल में समझना, क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी गलती मत करना, बिल्कुल अटेंटिव रहना है आपको, पूरी मैकेनिज्म डिटेल में समझनी है। जो स्टेप 1 होता है बेटा, वो होता है डीप्रोटोनेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा deprotonation of acetic anhydride, यानी जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ना, उसका क्या हो जाएगा मैम, उसमें से एक प्रोटॉन रिमूव कर लिया जाएगा। अभी हमने बात की एसिटिक एनहाइड्राइड की, मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसका, देखो फिर से दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड और इसका फॉर्मूला। इसमें से क्या करेंगे मैम, आप किसी बेस की प्रेजेंस लोगे, किसी बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर का एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, इसका एक प्रोटॉन निकल जाएगा। जैसे ही इसका एक प्रोटॉन निकल जाएगा, हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो गया है। वो भी किसका डीप्रोटोनेशन मैम, एसिटिक एनहाइड्राइड का डीप्रोटोनेशन हो गया है। तो बता दो इसको मैं ड्रॉ कैसे करूं मैम, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। देखिए इसका फॉर्मूला था हमारे पास में CH3 COO COO CH3, ये क्या था मैम, ये एनहाइड्राइड था। मान लिया ये एनहाइड्राइड था। यहाँ बेटा मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। क्या चेंज किया, CH3 को ही बेटा मैंने यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड H करके लिखा। तो क्या कोई दिक्कत है, मैं चाहे तो CH3 लिख दूं, चाहे तो CH2 सिंगल बॉन्ड H कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ वो CH3 ही है ना, ये कर दिया। अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई बेटा, इसकी रिएक्शन हमने किसी बेस के साथ कराई, इसकी रिएक्शन हमने किसी बेस के साथ कराई। और जैसे ही इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराई, यहाँ पर क्या हुआ मैम, ये डीप्रोटोनेशन हो गया, यानी ये प्रोटॉन यहाँ से निकल गया। अब जैसे ही बेटा इस बेस ने प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया, यानी जैसे ही इसका डीप्रोटोनेशन हुआ, देखो क्या बचा रह जाएगा मैम, आपके CH2 पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन चला जाएगा, CH2 पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बाकी सब कुछ एज इट इज रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर क्या आ गया मैम, यहाँ पर CH2 माइनस बन गया। अब ये कैसे बिहेव कर सकता है मैम, ये जो है ना इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा बिहेव करेगा मैम, ये ना अब एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। इसी वजह से मैंने जितने भी बेसिक टर्म्स थे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सब तुमको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे ने नहीं समझा है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लो बेटा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही नहीं पता होगा तो ये भी समझ नहीं पाओगे। ये इसमें निगेटिव चार्ज लगा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। डन। तो स्टेप 1 में क्या बन गया मैम, एक न्यूक्लियोफाइल बन करके हमारे पास तैयार हो गया। यहाँ पर बचा कौन रह गया, एक प्रोटॉन बीच में बचा रह गया। डन। ये हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल बन करके रेडी हो गया। अब क्या होगा स्टेप 2 में, चलिए अभी स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा बेटा रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। स्टेप 2 में होता है रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड के साथ में अब रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन मैम समझा दीजिए थोड़ा सा, आओ समझो। अब आप लिखेंगे कि जो आपका जो आपका बेटा ये न्यूक्लियोफाइल बना है स्टेप नंबर 1 में, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा अब बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे। यानी आप यहां पर लिख सकते हो कि इन दिस स्टेप the nucleophile attacks on the electrophilic carbon of benzaldehyde। कहाँ अटैक करता है मैम, बेंजल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर जाकर के ये अटैक कर देता है ना जी। कहाँ अटैक करेगा मैम, ये जो है ना ये बेंजल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर जाकर के अटैक कर देगा। चलिए ये तो हम देख लेंगे कि ये बेसिकली बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर देगा जाके। फिर क्या होगा, जैसे ही अटैक करेगा देखो क्या होगा हमारे पास। अब रिएक्शन देखिए, जैसे ही अटैक करेगा क्या होगा, हम सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास है CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। किस पे अटैक कराना है मैम, बेंजल्डिहाइड पे कराना है। बना लो भाई बेंजल्डिहाइड, ये लो, ये हमने बेंजल्डिहाइड बना लिया। अब बताओ बेटा क्या होने वाला है, अब क्या होगा मैम, अब तो कुछ भी नहीं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना आपका, ये यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड क्या होगा मैम, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ हमें बता दीजिए क्या बनेगा। जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऊपर हमें बता दो क्या बनेगा मैम। देखिए सबसे पहले तो जैसे ही आपका हमारे पास ये शिफ्ट हुआ है, इन दोनों का बीच में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे मैम, ये जो दोनों बेसिकली कंपाउंड्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। वेट, यहाँ पर मैंने CH3CHO, सॉरी बेटा बेंजल्डिहाइड होगा, यहाँ पर C6H5 आएगा, यहाँ आएगा C6H5। मेक श्योर यहाँ पर C6H5 ही आएगा, है ना, बेंजल्डिहाइड है ना, तो यहाँ पर C6H5 आएगा। अब जैसे ही कंबाइन होगा वैसे ही देखो क्या होगा, यहाँ पर आ गया C6H5 जिसको मैं फिनाइल लिख लेती हूँ। C यहाँ पर आया O माइनस, इधर आएगा H, यहाँ से कौन कनेक्ट होने आ रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है CH2 के बाद C डबल O, फिर O, फिर से C डबल O और फिर लास्ट में आ रहा है हमारे पास CH3। तो ये बेटा हमारे पास एज अ फाइनल कंपाउंड हमें मिल गया। अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, अभी हमें सिर्फ एज एन इंटरमीडिएट मिला है। अब इसके पास क्या है मैम, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होने देगा, तो ये क्या करेगा मैम, ये एक प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही इसने प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया बेटा हमें ये मिल गया एज अ मेजर प्रोडक्ट। या फिर एक काम करते हैं, इस प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रैक्शन अगले स्टेप में देख लेते हैं, इस प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रैक्शन अगले स्टेप में देखेंगे। अभी देखो क्या होगा, इतना समझ आ गया ना। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, अगले स्टेप में हम समझ लेते हैं प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 3 में देखेंगे हम प्रोटोनेशन। देखो स्टेप 2 में तब क्या हो गया था, जहां तक हम स्टेप 2 में पहुंचे थे हमारे पास ये हमें कंबाइंड प्रोडक्ट मिल गया था। अब स्टेप 3 में इसी में हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा स्टेप 3 जिसको हम प्रोटोनेशन बोल देंगे। वो हो जाएगा स्टेप 3 जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम बोल देंगे प्रोटोनेशन। तो लिख दीजिए मैम, प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। लिख दिया भाई, प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। चलो पीछे से फॉर्मूला लिख के लाते हैं। बेंजीन है CHO माइनस, चलिए CO माइनस H, और क्या था CH2 C डबल O CH3। चलिए अगला हमारे पास गिवन था CH2
C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। डन। ये था, हमने यहाँ पर प्रोटॉन ले लिया। निगेटिव चार्ज क्या होगा मैम? निगेटिव चार्ज जो है ना, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। जैसे इसने प्रोटॉन को अपनी तरफ ले लिया, हमारे पास क्या बन गया मैम? हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, अभी नहीं बना प्रोडक्ट, यानी इस स्टेप का जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? इस स्टेप का जो प्रोडक्ट बना है बेटा वो कुछ ऐसा है। इस स्टेप का जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया वो ये बन गया। बाकी सब एज इट इज। हमने इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ प्रोटोनेशन किया, यानी प्रोटॉन आकर के जुड़ गया, और कुछ नहीं किया मैंने इस स्टेप में। सिर्फ इस वाले निगेटिव चार्ज पर मैंने बस प्रोटॉन लाकर जोड़ दिया। ये हमारे पास स्टेप हो गया प्रोटोनेशन, राइट। ये अगर प्रोटोनेशन हो गया तो बेटा अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। और ये जो अगला स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप में हो जाता है डिहाइड्रेशन। तो इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यहां डिहाइड्रेशन होता है। यू कैन राइट डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। यू कैन राइट डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है मैम? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर स्टेप में वाटर का रिमूवल हो जाने वाला है ना जी? क्या हो जाने वाला है मैम? वाटर का रिमूवल। चलिए रिएक्शन लिखते हैं, इसी को हम वापस से यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। क्या बना? PHCOH, इधर भी बनेगा CH2, देन इधर भी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो हमारा डिहाइड्रेशन कैसे होता है। डिहाइड्रेशन में बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाते हैं, और हमारे पास क्या बचेगा मैम? इस देखिए डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी पानी आना है, तो यहाँ पर बेटा आ जाता है H और यहाँ पर आ जाता है OH। पानी किससे मिलकर बना होता है मैम? पानी H2O से मिलकर बना है। H2O मतलब H प्लस और OH माइनस। तो ये देखो, इसको हमने बॉन्ड को क्लीवेज कर दिया, यानी बॉन्ड को तोड़ दिया। इस वाले बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, इस हिस्से में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, इस हिस्से में OH ऐड कर दिया। वापस सुनो, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड था अभी बड़ा वाला C डबल O वाला, ये C और O के बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, इसके साथ में हाइड्रोजन ऐड किया, इसके साथ में OH ऐड किया, और जैसे ही हमने ये किया, देखो क्या बना। जैसे ही हमने करा, हमारे पास देखो क्या बना, PH CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। एक तो ये कंपाउंड बना, दूसरा हमारे पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। CH3 C डबल OH क्या होता है मैम? बिना किसी डाउट के हम बोल सकते हैं CH3 C डबल OH आपका होता है एसिटिक एसिड। और याद करो, मैंने अभी शुरू में बताया था पर्किन कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट क्या होगा? पर्किन कंडेंसेशन में एज अ बाई प्रोडक्ट आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। मिल गया। चलिए, ये हमें यहाँ पर मिल गया। क्या आपको कहीं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नजर आया मैम? अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन नजर आएगा। कब नजर आएगा? बस अभी आने वाला है। अब आ जाते हैं फाइनल और आखिरी स्टेप पे। फाइनल और आखिरी स्टेप पे, यानी स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 विल बी द लास्ट स्टेप, जो कि कहलाता है हाइड्रोलिसिस। जो कि कहलाता है हाइड्रोलिसिस। अब ये हमारा आखिरी स्टेप है, जहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी वाटर का रिमूव कर लिया जाएगा। जैसे ही वाटर का रिमूव करेंगे, हमारा एल्कीन बन करके रेडी हो जाएगा। जैसे ही वाटर का रिमूव करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा मैम? एल्कीन बन करके रेडी हो जाएगा। चलो भाई करो, इसको वापस से लेते हैं। हमारे पास क्या है मैम? PH CH OH, फिर से हमारे पास है CH2, फिर हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब हमें इससे वाटर रिमूव करना है। देखिए ध्यान से बच्चा देखिएगा, देखो यहाँ वाला OH जो है, इस एक हाइड्रोजन को रिमूव करके निकल जाएगा। ये वाला OH इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके निकल जाएगा। जैसे ही निकल गया, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जैसे ही निकल गया, हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, और साथ में एसिटिक एसिड अपना वही रहेगा। एसिटिक एसिड अपना वही रहेगा। डन। हमारे पास ये बन गया एज अ फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, इसी को आप एक और तरीके से भी दिखा सकते हो। इसी को दिखाने का एक और तरीका भी है, वो भी नोट डाउन कर लेना। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिखाना है तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो, और लगा दो। पीएच की जगह पर बेटा हमने क्या करा? पीएच की जगह पर बस हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है मैम? बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला CH डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड C डबल OH। आप चाहो तो ऐसे बना दो, चाहो तो इस पीएच की जगह C6H5 बना दो, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। और इस एसिड का पता है क्या नाम होता है? बहुत फेमस एसिड है ये, इसका नाम होता है बेटा सिनामिक एसिड।
इसका नाम हो जाएगा सिनामिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हुआ मैम, सिनामिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट बना, यहाँ लिख लो सिनामिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट बना, और एसिटिक एसिड क्या मिला मैम, एसिटिक एसिड एज अ माइनर प्रोडक्ट हमारा निकल गया। सिनामिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट बना, एसिटिक एसिड एज अ माइनर प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट किसका मैम, परकिन कंडेंसेशन का। डन। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द परकिन कंडेंसेशन। एक बार वापस से रिकैप ले लेते हैं बेटा, फिर से मैं तुम्हें पूरी मैकेनिज्म समझा देती हूँ। देखो मैकेनिज्म, सबसे पहली बात तो परकिन कंडेंसेशन इकलौती मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में जो 5 स्टेप में पूरी होती है। पांचों स्टेप में समझाऊंगी धीरे धीरे। पहले स्टेप में क्या होगा मैम, कुछ भी नहीं, पहले स्टेप में केवल जो एसिटिक एनहाइड्राइड था ना, उसका एक प्रोटॉन गायब हुआ, यानी उसका डीप्रोटोनेशन हुआ। जैसे ही डीप्रोटोनेशन हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यानी एक न्यूक्लियोफाइल बन करके रेडी हो गया हमारे पास। ये मैम एक न्यूक्लियोफाइल बन करके रेडी हो गया, ये स्टेप 1 में हुआ। स्टेप 2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये रिएक्शन करेगा बेंजल्डिहाइड के साथ। स्टेप 2 में ये जो बना, इसने वापस से बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करी। जैसे ही रिएक्शन करी, उनका कंबाइंड प्रोडक्ट बन गया। अब इसको कंबाइन करना मैंने तुम्हें पिछली हर एक रिएक्शन में समझाया हुआ है। यही सेम कॉम्बिनेशन, ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैंने एल्डोल, कैनिजारो सब में किया है। तो ध्यान से समझ लेना, समझ आ गया होगा तुमको। जैसे ही कंबाइन किया, वैसे ही क्या हुआ मैम, प्रोटोनेशन हुआ। यानी अगले स्टेप में बस इस O- पे एक OH आ गया, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया और कुछ भी नहीं हुआ, हमने सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिया। थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या होगा मैम, वो जो फोर्थ स्टेप है, यहाँ बॉन्ड टूटेगा बेसिकली। ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला मैम टूट गया। हमें यहाँ पर एक H लगा देना है, यहाँ OH। अब मैम पता कैसे चला कि एक H लगाना है, एक OH? पता ऐसे चला कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक एसिटिक एसिड बनेगा। देखो CH3COO, एसिटिक एसिड तभी बनेगा जब यहाँ तुम H लगाओगे। अगर तुम OH लगा दोगे तो एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। बस इसी ट्रिक से याद कर लो। बनना है एसिटिक एसिड, इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन और यहाँ जोड़ दिया OH। बस सिर्फ जोड़ने का काम किया। फिर अगले स्टेप में क्या किया मैम, अगले स्टेप में ये वाले OH और ये वाला H आपने रिमूव कर दिया। सेम ऐसी चीज मैं पिछले रिएक्शन में भी करके दिखा चुकी हूँ, आई होप समझ आ गया होगा। और ये हमारे पास फाइनली क्या बन गया मैम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज सिनामिक एसिड। इसका नाम दूसरा वाला भी लिख लो। क्या नाम है दूसरा वाला? दूसरा वाला नाम है इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसका क्या नाम है मैम? इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसी का नाम हम सिनामिक एसिड है, जो कि सिनामिक एसिड हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला, और मैम एसिटिक एसिड हमें कहाँ मिला? एसिटिक एसिड एज अ माइनर प्रोडक्ट मिला। तो दिस इज ऑल अबाउट परकिन कंडेंसेशन, जिसमें क्या हुआ मैम, जिसमें एक बेंजल्डिहाइड ने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी, हमारा एसिड्स का फॉर्मेशन किया। दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा। दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा मैम? वो एसिटिक एसिड मिल सकता है। तो ये हमें बेसिकली रिएक्शन मिली। इसको क्या बोला जाता है मैम? ये होती है हमारी परकिन कंडेंसेशन, है ना जी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर तुमको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थी हमारी इस पूरे चैप्टर की आखिरी नेम रिएक्शन, और यहां से फाइनली तुम्हारी नेम रिएक्शन खत्म होती है। अब एक लास्ट टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर भी खत्म, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि जो 4th यूनिट होने वाली है बेटा, वो सबसे टफ होती है, और उनको सबसे टफ बनाती है ये नेम रिएक्शंस। तो अगर ये सारी नेम रिएक्शन तुम्हें समझ नहीं आई है तो दोबारा लेक्चर देखना, और अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करना और पूछना कि कहाँ समझ नहीं आई। अगेन आई एम टेलिंग यू, एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, बेंजीन बेंजोइन परकिन, ये जितनी रिएक्शन मैंने बताई सारी की सारी तुम्हारे दिमाग में ऐसे बस जानी चाहिए कि कभी निकलनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होते। डन। बहुत अच्छे से करवाना, सारी रिएक्शन में करवा चुकी हूँ। एक एक रिएक्शन के नोट्स मिलेंगे, एक एक रिएक्शन बहुत ही तसल्ली के साथ मैंने कराई है, किसी रिएक्शन में मैंने भगाया नहीं है। प्रॉपर नोट्स लिख लिख कर मैंने तुमको एक एक चीज समझाई है, एक एक एरो दिखाई है कि ऐसा कहाँ हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ डिटेल में बताया है। लेकिन अब मेहनत करने की बारी तुम्हारी है। मेरी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी आई हैव डिड, आई कंप्लीटली ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेस्ट। अब तुम्हारी बारी है, तुम अपनी मेहनत करो, तुम एक एक रिएक्शन को 10-10 बार लिख के देखो, मुझे रिजल्ट देना है। अब आप लोगों के मन में ये होना चाहिए कि मैम ने इतनी मेहनत करी है तो अब हम मैम के लिए मेहनत करेंगे और मैम को देंगे रिजल्ट, और आप लोग मुझे रिजल्ट दिखाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रिएक्शन समझ आई या फिर नहीं आई। और बेटा जो भी आपकी रिएक्शंस चल रही है ना,
वो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे वो जीपैट हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम के तैयारी करना चाहते हो, उसके एस्पिरेंट बनना चाहते हो, तो नेम रिएक्शन ये इन सभी एग्जाम्स के लिए मेजर पोर्शन में से एक, जो कि आपका अभी तैयार हो गया। इसीलिए यही आइडियल टाइम होता है इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का। सेल्फ स्टडीज तैयार कर दो, शुरू कर दो सेल्फ स्टडी, लेकिन अगर गाइडेंस की जरूरत लगे तो इन कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन कोर्स में आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी, प्रॉपर डेली लाइव क्लासेस होंगे आपके, जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी, उसके अलावा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PYQs मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत कुछ मिलेगा। और फर्दर जानकारी के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करवा दी जाएगी, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बेटा यही राइट टाइम है, अपनी सेल्फ स्टडी अभी से शुरू कर दो, यही सही टाइम है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एज वेल, राइट। नेम रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, दिस इज द एंड फॉर द नेम रिएक्शन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।